बच्चों, फिजिक्स पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानना अति आवश्यक है। उनके बेसिक फार्मूला और उनके कंसेप्ट को जानना जरूरी है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए और फिजिक्स की थ्योरी और डेरिवेशन को भी समझने के लिए। अब मैं कैलकुलस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो लिमिट होता है, तो लिमिट भी जानना हम लोग को ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। जैसे क्लास 11 का फिजिक्स अगर हम स्टार्ट करते हैं, हम स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन और फार्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिमिट का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसका फार्मूला लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और वेक्टर डेल्टा आर वाई डेल्टा टी इक्वल टू डी आर वाई डी टी। तो ये कैलकुलस यहीं से स्टार्ट है। यूनिट और डायमेंशन के बाद जब हम मोशन पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जब हम स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहीं से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। तो कैलकुलस का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि जरूरी है फिजिक्स में भी, वो लिमिट होता है। ये लिमिट है क्या? लिमिट के बारे में इधर देखो, लिमिट के बारे में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर ये 2 लिखा हुआ है, इसके पहले 1 है और इसके पहले 3 है, फिर इसके पहले और भी नंबर है, लेकिन फिलहाल हम 1 2 3 की बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं 1.9, 1.91, 1.92, 1.93 एंड 1.99, तो ये जो लिखते हैं, तो ये 1.9 से लेकर 1.99 तक है, तो ये 2 के नज़दीक है। सबको हम 2 अप्रोक्सीमेटली 2 लिखते हैं। दरअसल एक्चुअली 2 है नहीं, लेकिन हम इसको 2 राउंड करके लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इधर है राइट हैंड साइड में 2.001, 2.01, 2.02 वगैरह वगैरह, तो इसको भी हम 2 लिखते हैं। यानी 1 के तरफ से आवे या 3 के तरफ से आवे। 1 के तरफ से आने के बाद जब हम 2 के नज़दीक पहुंचते हैं, 1.9 लिखते हैं, 1.98 लिखते हैं, 1.99 लिखते हैं, बाद में उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 2.01, 2.001, 2.0001, तो सबको हम लोग 2 लिखते हैं। नहीं, तो ये 2 क्या है इसका? तो ये लिमिट है। लेफ्ट हैंड के तरफ से आने पर भी और राइट हैंड के तरफ से आने पर भी इसका लिमिट 2 होता है। जैसे मान लो बेटा कि तुम आ रहे हो दिल्ली से, एक्सप्रेस ट्रेन से एकदम आ रहे हो सुपर फास्ट से, और तुम्हारी ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उसका इंजन पहुंच चुका है। तुम पिछले वाले डिब्बे में बैठे हुए हो, तुम्हारा फ्रेंड पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो आकाश, तो तुम जवाब दोगे कि मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हूँ, आ रहा हूँ। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं दिल्ली गया था यार, मैं फलाने बोगी में बैठा हुआ हूँ। और जब कहानी बताने लगोगे तब तक तुम्हारा बोगी जो है वो स्टेशन पर जाकर रुक जाएगा और तुम डरने लगोगे। इसलिए तुम शॉर्ट में बोलोगे कि भाई मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आ रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बताऊँगा। उसी प्रकार से अगर तुम कोलकाता की तरफ से आ रहे हो, तब भी तुम यही जवाब देगो अपने मित्र को कि भाई मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आ रहा हूँ। तो चाहे तुम दिल्ली से आओ, चाहे तुम कोलकाता से आओ, तुम्हारा लिमिट मुजफ्फरपुर हो गया, स्टेशन हो गया। तो लिमिट का ये मतलब होता है। तो लिमिट के कई फार्मूले होते हैं, फिजिक्स के लिए वो फार्मूला जरूरी है। जैसे पहला फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n a to the power n minus 1।
ये पहला फार्मूला है, ये जानना जरूरी है। सेकेंड फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला। थर्ड फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1। ये फार्मूला को देख रहे हो। पहला फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n x n a टू द पावर n माइनस 1। यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब हम इसका लिमिट लिखेंगे तो n जो पावर में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये कांस्टेंट क्वांटिटी का पावर 1 से डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड फार्मूला में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला है e टू द पावर x का। थर्ड फार्मूला और ये लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1। और फार्मूला नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू log a बेस e। a क्या है, a कांस्टेंट क्वांटिटी है। a टू द पावर x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू log a बेस e। इसके अलावा अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, ट्रिग्नो का फार्मूला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, तो यह भी 1 ही होगा। फार्मूला नंबर 6 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा। इसके डिवाइड में थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर लिमिट हटाकर हम कॉस 0 बैठाते हैं तो यह खुद ब खुद 1 हो जाता है। अगर हम इसको सेक के रूप में लिखते हैं तब भी यह 1 होगा। अगर हम सेक थीटा लिखते हैं तो हम सेक को कॉस में बदल देंगे और लिमिट हटाएंगे तो 1 बाई कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 1 होता है तो यह भी 1 हो जाएगा। tan में हम आते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको उलट कर लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई tan थीटा, यह भी 1 हो जाएगा। यह मिनिमम फार्मूला है लिमिट का। तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? लिमिट की ज़रूरत पड़ी है इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो मेरा वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 बाई 0 आएगा। तो 0 बाई 0 जो है वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। लिमिट का जो सामान्य क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, नॉर्मल, मैं इसको मिटा दूं। इस सारे फार्मूला को हम प्रूफ कर सकते हैं। सारे फार्मूला को प्रूफ किया जा सकता है।